महाराष्ट्र के अकोला जिले का नेवरी गांव। 2 दिन से इस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अजनबियों को देखकर घर में घुस जाते हैं। पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं। अकोट तहसील के इसी गांव में शुभम सोनकर का घर है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी शुभम ने ही फेसबुक पोस्ट डालकर ली थी। वो गैंगस्टर लॉरेंस से जुड़ा हुआ है और बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से उसकी बात होती थी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद मुंबई पुलिस शुभम को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन वो नहीं मिला। उसका परिवार 6 महीने पहले ही गांव छोड़कर जा चुका है। तभी से घर बंद है। इसी साल जनवरी में पुलिस ने शुभम को 3 पिस्टल के साथ पकड़ा था। वो फिलहाल अभी जमानत पर है। गांव वालों का कहना है कि शुभम का पूरा परिवार क्रिमिनल है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बाबा सिद्दीकी, जो मुंबई के जाने माने नेता और एक तरीके से कहेंगे प्रभावशाली लीडर थे, उनका मर्डर लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया, तो उसमें शुभम सोनकर की क्या भूमिका थी। क्योंकि शुभम सोनकर ही वो व्यक्ति था जिसने फेसबुक पर पोस्ट डालकर बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। गांव वाले कहते हैं कि शुभम की फैमिली ही क्रिमिनल है। उसके पिता और दादा से पूरा गांव एक समय में डरता था। पिता को शराब की लत थी। इसी लत की वजह से उनकी जमीनें बिक गईं। इसके बाद पूरा परिवार मजदूरी करने लगा। पैसे की तंगी हुई तो शुभम और उसका भाई प्रवीण 6-7 साल पहले पुणे शिफ्ट हो गए। दोनों वहां डेयरी चलाते थे। दोनों कभी कभार गांव आया करते थे। आखिरी बार जून में शुभम आया था। पहले वो क्लीन शेव रहता था। जनवरी में पुलिस ने उसे पिस्टल के साथ अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद शुभम ने दाढ़ी रख ली थी। शुभम 10वीं तक पढ़ा है, ऐसा गांव वाले बताते हैं। प्रवीण ने भी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। शुभम के पिता पहले गांव में मजदूरी करते थे। घर में तंगी होने पर शुभम और प्रवीण पुणे चले गए। इसके बाद पुणे से जब वापस आते हैं गांव, तो महंगी बाइक और कार लेकर के आते हैं। जनवरी में जब शुभम को गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में जो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर हैं अनमोल मित्तल, वो मीडिया को बताते हैं कि शुभम के खिलाफ 16 जनवरी 2024 को अकोला सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। इसमें आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई थीं। शुभम के अलावा इस मामले में 10 और आरोपी हैं। इनके पास से भी 3 पिस्टल बरामद की गई थी। शुभम का भाई प्रवीण भी आर्म्स एक्ट वाले केस में आरोपी है। सभी आरोपी इस समय जमानत पर हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर के केस के बाद पुलिस ने 10 में से 8 आरोपियों से पूछताछ की है। शुभम और उसका भाई अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने की बात शुभम के फेसबुक पोस्ट से ही सबको पता चली। मर्डर के कुछ घंटे बाद शुभम सोनकर नाम के अकाउंट से यह पोस्ट की गई थी। इसके वायरल होते ही महाराष्ट्र पुलिस एक्टिव हुई और पोस्ट करने वाले की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि यह अकाउंट अकोट तहसील के नेवरी गांव के रहने वाले शुभम रामेश्वर सोनकर का है। फेसबुक पर लॉरेंस के नाम से पोस्ट डालने के बाद शुभम ने पेज डिलीट कर दिया। उसका पर्सनल फेसबुक अकाउंट भी लॉक है। पुलिस ने अकाउंट अनलॉक करने के लिए फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा को मेल भेजा है। फेसबुक पोस्ट सुबह महाराष्ट्र नाम के अकाउंट से किया गया है। इसमें लिखा है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं, वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में बंद था।
इसके मरने का कारण दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। पोस्ट में अनुस्थापन का भी नाम है। अनुस्थापन पर सलमान खान के घर से बाहर फायरिंग करने वालों को हथियार मुहैया कराने का आरोप था। पुलिस ने उसे पंजाब से अरेस्ट किया था। कस्टडी में ही अनुज की मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि उसने खुदकुशी की थी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर को अनुज की मौत का बदला बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस कहती है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर की साजिश प्रवीण और शुभम के कुर्ला वाले फ्लैट में रची गई। तीनों शूटर गुरमैल, शिव और धर्मराज यहीं रुके थे। वे शाम को खाना खाने और बाबा सिद्दीकी की रेकी करने के लिए निकलते थे। आसपास के लोग बताते हैं कि गुरमैल अक्सर सिगरेट पीने के लिए घर के बाहर खड़ा रहता था। धर्मराज और शिव कुमार अंदर रहते थे। शुभम का अगर आप फेसबुक अकाउंट देखते हैं तो उसमें उसकी फ्रेंड लिस्ट में कई संदिग्ध लोग नजर आते हैं। इनमें एक पवन नेहरा भी है। प्रोफाइल फोटो में पवन 5 पिस्टल और गोलियों के साथ दिख रहा है। उसके साथ एक और शख्स है। यह फोटो 2022 में लगाई गई थी। आपको बता दें कि पवन नेहरा भी लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। पवन और उसका भाई लिपिन नेहरा गुरुग्राम की एक वाइन शॉप में शूट आउट में शामिल थे। पवन को 2023 में पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था। पवन नेहरा जेल में ही रहकर टारगेट देता है और उसका भाई लिपिन कनाडा में बैठकर शूटर के जरिए काम करवाता है, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस को संदेह है कि बाबा सिद्दीकी के मामले में भी ऐसा हुआ होगा। शुभम के साथ कनेक्शन मिलने के बाद पवन नेहरा से भी जेल में पूछताछ की जा सकती है। पुलिस का कहना है कि जितने भी लोग शुभम की फ्रेंड लिस्ट में हैं, उनमें ज्यादातर लोग संदिग्ध हैं और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का जो नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो शूटर हैं उनके भी ज्यादा है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जांच करने वाले एक अधिकारी कहते हैं कि शुभम इस मर्डर की प्लानिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट में शामिल था। कब क्या करना है ये शुभम ही डायरेक्ट कर रहा था। वो सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहता था। पुलिस का यह भी मानना है कि लॉरेंस गैंग के मेंबर सोशल मीडिया के जरिए नए लड़कों को जोड़ते हैं। वे ऐसे युवाओं को टारगेट करते हैं जो क्राइम से रिलेटेड पोस्ट करते हैं। एनआईए लॉरेंस से जुड़े बड़े मामलों की भी जांच कर रही है। इनमें आतंकी संगठन बब्बर खालसा से उसके लिंक और पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी शामिल है। एनआईए ने 2023 में आतंकवाद से जुड़े एक मामले में लॉरेंस का नाम शामिल किया था। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस ने नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में शार्प शूटर का एक नेटवर्क तैयार कर लिया है। वो जेल में बैठकर ही आसानी से गुर्गों से बात करता है। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ एक्सटॉर्शन का सिंडिकेट चला रहा है। इस बीच बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में फरार तीसरे शूटर शिव कुमार की तलाश मध्य प्रदेश में हो रही है। पुलिस का उसके उज्जैन या खंडवा में छिपे होने का संदेह है। लॉरेंस से पूछताछ कर रही एनआईए की टीम के मुताबिक लॉरेंस ने 5 लोगों की एक हिट लिस्ट भी तैयार की है। इनमें पहले नंबर पर सलमान खान का नाम है। ये पूछताछ कुछ दिन पहले की गई थी। लॉरेंस फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में है। लॉरेंस के लोग पहले भी सलमान खान को धमकी देते रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट और उनके फार्म हाउस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि सलमान खान के अलावा जो 5 लोग उसके हिट लिस्ट में हैं वो हैं सगुनप्रीत सिंह, मनदीप धालीवाल, कौशल चौधरी और अमित डागर। सलमान खान किसी परिचय के मोहताज नहीं है और
1998 में काले हिरण के शिकार वाले मामले की वजह से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से नाराज है। इसके लिए लॉरेंस ने 2 बार सलमान के घर की रेकी करवाई, एक बार उनके घर भी फायरिंग करवा चुका है। सगुनप्रीत सिंह पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर हैं। लॉरेंस के मुताबिक सगुनप्रीत ने उसके करीबी विक्की मुद्दुखेड़ा के शूटर्स को पनाह दी थी। लॉरेंस विक्की को बड़ा भाई मानता था। विक्की की मोहाली में हत्या कर दी गई थी। इसी का बदला लेने के लिए लॉरेंस सगुनप्रीत को टारगेट बना रहा है। इनमें तीसरा नाम है जो लॉरेंस के टारगेट पर है, वो है मनदीप धालीवाल। मनदीप बम्बिहा गैंग के चीफ लकी पटियाल का करीबी है। ये वही लकी पटियाल का कारोबार मैनेज करता है। लॉरेंस का कहना है कि मनदीप ने भी विक्की का मर्डर करने वाले शूटर्स की मदद की थी। बम्बिहा गैंग से लॉरेंस की दुश्मनी है। चौथा नाम है कौशल चौधरी का। गैंगस्टर कौशल चौधरी अभी गुरुग्राम जेल में बंद हैं। कौशल और लॉरेंस के बीच दुश्मनी है। कौशल के खिलाफ उत्तर भारत में हत्या की कोशिश, फिरौती, रंगदारी और लूट के केस दर्ज हैं। पंजाब में गैंगस्टर देविंदर बम्बिहा के मर्डर के बाद कौशल चौधरी ही उसका गैंग संभाल रहा है। पांचवा नाम अमित डागर का है। अमित डागर पर विक्की मुद्दुखेड़ा के मर्डर की साजिश रचने का आरोप है। यही वजह है कि लॉरेंस उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। बताया जाता है कि अमित डागर लॉरेंस से भी 5 करोड़ की फिरौती मांग चुका है। फिरौती न देने पर अमित डागर के गुर्गों ने लॉरेंस से जुड़ी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की अधिकारी की जयपुर में हत्या कर दी थी। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर से लॉरेंस बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी में मुंबई में धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। सलमान खान और उसके पिता सलीम खान को धमकी देना, फिर सलमान के घर फायरिंग करवाना उसकी इसी कोशिश का हिस्सा है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिएगा।